जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब के अपने चैनल मैथ एंड साइंस सॉल्यूशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइम एंड वर्क यानी इसका हिंदी होता है समय और काम। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा इस चैप्टर में जितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर एक टाइप को हम लोग बारी बारी से आराम से अध्ययन करेंगे। इसमें एलसीएम बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब ये एक व्यक्ति है, 10 दिन में कोई काम करता है और दूसरा व्यक्ति है वो अगर यदि 20 दिन में काम करता है तो दोनों का एलसीएम जो निकलेगा 10 और 20 का 10 और 20 का एलसीएम 40, ये 40 हो गया टोटल वर्क। इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। और वर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम यानी काम समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। काम का उल्टा समय। ये सारे जितने भी तरह का पॉइंट है सब एकदम आराम से याद रखने वाली चीज़ है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क यानी समय, काम समाप्त होने में लगा समय बराबर टोटल वर्क बटे टोटल इफ़िशियंसी। टोटल वर्क जो एलसीएम निकलेगा वही टोटल वर्क हो गया। और टोटल इफ़िशियंसी यानी ये यहाँ ले रहा था 10 दिन कोई काम समाप्त होने में, तो इसका 1 दिन का काम जो होगा, और 20 दिन में कोई काम को समाप्त कर रहा था तो इसका 1 दिन का काम जो होगा, दोनों का जो मिल करके इफ़िशियंसी होगा, क्षमता, एक दिन का काम करने का क्षमता जो होगा वो हो जाएगा टोटल इफ़िशियंसी। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति ये काम को n दिनों में करता है तो 1 दिन में 1/n काम करेगा। जैसे ये काम को n डेज में कोई कर रहा है तो इसका 1 दिन का काम 1/n होगा। ये 1/n इधर गुना में है तो इधर भागा गया तो 1/n हो गया। 1 दिन में 1/n वर्क करेगा। फिर अगला पॉइंट है, जिस अनुपात में काम संपन्न होगा उसी अनुपात में मजदूरी या लाभ का वितरण होगा। कोई भी 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई काम जिस अनुपात में करेगा उसी अनुपात में उसका लाभ या मजदूरी का वितरण संपन्न होगा। चलिए आगे हम लोग टाइप वाइज सभी तरह का क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला टाइप को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ये किसी काम को 10 दिनों में तथा B उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी ये काम को 10 दिनों में, B उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है तो दोनों एक साथ अगर यदि मिल करके काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सॉल्यूशन ये जो है सो 10 दिन में, B जो है सो 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम हो गया ये बराबर हम लोग जानते हैं टोटल वर्क हो गया 30। अब इफ़िशियंसी निकालेंगे, क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ये 1 दिन में कितना काम करता है और B 1 दिन में कितना काम करता है। तो इफ़िशियंसी को ये से डिनोट कर रहे हैं। इफ़िशियंसी ऑफ ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे ये जितना दिन में काम कंप्लीट किया, ये का इफ़िशियंसी निकाल रहे हैं तो जितना दिन में ये काम कंप्लीट करता है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, यानी 3। ये का इफ़िशियंसी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, 3 वर्क लिखेंगे। 3 वर्क इन ए डे
एक दिन में 3 काम ये कर रहा है, तो यही हो गया ये का इफिशियंसी। इसी तरह से बी का इफिशियंसी ऑफ बी इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे बी 15 दिन में जो काम कंप्लीट कर रहा है ये काम को, तो टोटल दिन ये 15, इसका भी इफिशियंसी हो जाएगा 2। एक दिन में 2 काम बी कर रहा है और एक दिन में 3 काम ये कर रहा है, इन ये डे। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, तो टोटल इफिशियंसी मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी बराबर ये का इफिशियंसी प्लस बी का इफिशियंसी, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क हम लोग निकालेंगे, काम कंप्लीट होने में लगा समय, इसलिए टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क TW से डिनोट कर रहे हैं बटे टोटल इफिशियंसी TE से डिनोट कर रहे हैं, बराबर टोटल वर्क क्या था मेरा 30 था, LCM जो था, और टोटल इफिशियंसी कितना है 5 है, तो इसको डिवाइड कर दिए 5 से, तो 6 × 5 = 30, 6 हो गया, 6 डेज में कंप्लीट होगा काम ये और बी। यानी ये अगर यदि अकेला एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा था, और दोनों साथ मिल करके अगर यदि काम करता है तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 6। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आगे दूसरा टाइप। यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि राम और श्याम एक साथ अगर यदि कोई काम को करता है तो 30 दिन में समाप्त करता है, और राम अकेले उस काम को करता है तो 50 दिन में समाप्त करता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। राम प्लस श्याम दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर रहा है 30 दिन में, और राम अकेले इस काम को कितना दिन में 50 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, वही होता है टोटल वर्क। तो एलसीएम 30 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा 150, 150 होगा। एलसीएम निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, 30 और 50 का एलसीएम नहीं जानते हैं तो निकाल के देख लीजिए। 30 और 50 का एलसीएम 150 होगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क, यही होगा बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग को पता चल गया। अब टोटल इफिशियंसी निकालते हैं। राम और श्याम का एक दिन का काम नहीं, ये काम को 30 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम जो होगा वही होता है अब इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ राम और श्याम, राम और श्याम का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हम लोग जानते हैं बटे वो कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसको काट दिए, 5 × 15, 5 वर्क इन ये डे। एक दिन में जितना काम करता है वही होता है एफिशिएंसी। कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है वही होता है उस व्यक्ति का एफिशिएंसी। जैसे राम 50 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में जितना काम करेगा वही उसका एफिशिएंसी होता है। तो आगे राम का एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ
राम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 150 बटे उसका टोटल डे, जितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 5 तिया 15, इसका 3 हो जाएगा इफ़िशियंसी। 3 वर्क एक दिन में कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है राम। अब देखिए राम और श्याम दोनों एक साथ मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहा है और राम अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले श्याम के बारे में पूछा गया है कि उस काम को श्याम कितना दिन में करेगा, तो श्याम का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो श्याम का एफिशिएंसी को टोटल जितना वर्क है उसमें डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो श्याम का एफिशिएंसी निकालने के लिए राम और श्याम का एफिशिएंसी 5 है, तो राम का एफिशिएंसी 3 है। तो इसमें श्याम और राम दोनों का जुड़ा हुआ है, तो इसमें राम को घटा देंगे तो श्याम का निकल जाएगा। इसलिए एफिशिएंसी ऑफ श्याम बराबर क्या हो जाएगा, राम प्लस श्याम का 5 था तो 5 माइनस राम का घटा देंगे, राम का 3 घटा दिए तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। श्याम जो है 2 वर्क कर रहा है एक दिन में। तो श्याम का एफिशिएंसी पता चल गया और टोटल काम 150 है। तो 150 काम को श्याम कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तो 150 काम कितने दिन में करेगा वो निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बराबर होता है टोटल वर्क बटे टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी तो टोटल वर्क कितना था, 150 था, टोटल वर्क 150 था एलसीएम, और टोटल इफिशिएंसी तो श्याम का निकालना है। तो श्याम का इफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 2 से भागा कर देंगे तो 75 हो जाएगा। 75 दिन में काम समाप्त करेगा श्याम। एक दिन में जब वो 2 काम कर रहा है तो 150 काम करने के लिए उसको 75 दिन लगेगा। पचहत्तर दिन में श्याम उस काम को करेगा। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। चलिए तीसरा टाइप में हम लोग देखते हैं। जो पहला टाइप हम लोग देखे थे उसमें 2 व्यक्ति था, इसमें 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति के जगह में 3 मित्र लिखा हुआ है। 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4 दिन, 5 दिन और 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो वहाँ पे 2 व्यक्ति था तो 2 लेकर के चले थे, यहाँ 3 व्यक्ति है तो 3 लेकर के चलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट सेम उसी तरह बनेगा ये भी। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये अगर यदि मान लेते हैं हम 3 मित्र को ए बी सी मान लिए, ए बी सी 3 मित्र मान लिए, तो ये 4 दिन में कर रहा है और बी 5 दिन में कर रहा है और सी जो है सो 10 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 5 और 10 का एलसीएम। 4, 5, 10 का एलसीएम होगा 20। निकाल के देख लें आप लोग। 4, 5 और 10 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब और 5 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर यही होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग को पता चल गया। अब अलग अलग तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे।
इफिशियंसी ऑफ ये बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम जितना ये काम को कंप्लीट करने में ये ले रहा है। ये काम को 4 दिन में कंप्लीट करने में लग रहा है इसको, एक काम को ये को, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा टोटल वर्क बटे टोटल टाइम जितना दिन में ये कंप्लीट कर रहा है, यानी 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो हो जाएगा इसका 5 एफिशिएंसी, यानी 5 वर्क इन ये डे कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 5 वर्क इन ये डे। उसी तरह बी का एफिशिएंसी ऑफ बी इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है बी काम को, तो इसका एक दिन का काम 4 हो जाएगा, 4 वर्क इन ये डे। उसी तरह सी का एफिशिएंसी ऑफ सी इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 20 बटे इसका 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो ये 2 वर्क हो जाएगा, 2 वर्क इन ये डे। एक दिन में 5 काम कर रहा है ये, और एक दिन में बी 4 काम कर रहा है, एक दिन में सी 2 काम कर रहा है, तो तीनों मिला करके इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यानी टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, तीनों का एक दिन का काम जो आया है 5 + 4 + 2, 5 4 9 और 2 11 टोटल एफिशिएंसी। अब तीनों एक साथ मिल करके काम कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं, तो लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 20 है टोटल वर्क, तो इधर लिख देते हैं हम, टोटल वर्क 20 है और टोटल एफिशिएंसी कितना है 11, 5 4 9 और 2 11। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको फ्रैक्शन में कर देंगे। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 11 कम 11 और भागा दे रहे हैं, फ्रैक्शन में करने के लिए 11 कम 11 बच जा रहा है 9, 11 9 20, तो एक पूर्णांक 9 बटे 11 दिन में तीनों मिल करके काम करेगा, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए तीसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये बी और सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, ये अकेला उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेला उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहने का मतलब है ये बी और सी तीनों मिल करके कोई काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और ये अकेले उस काम को 30 दिनों में करते हैं तथा बी अकेले उसे 40 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये बी सी तीनों मिल करके, ये प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 10 दिनों में, ये अकेले 30 दिनों में और बी अकेले 40 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा तीनों का। तो तीनों का एलसीएम यानी 10 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 30 और 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 40 दिया 20 से 120 हो जाएगा तीनों का एलसीएम।
बराबर यही होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग को पता चल गया। अब इफिशियंसी तीनों का निकालते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे टोटल डे, नहीं इफिशियंसी ऑफ ABC तीनों का, पहले इफिशियंसी ऑफ ABC बराबर टोटल वर्क बटे टोटल टाइम, तीनों मिल करके काम समाप्त होने में जितना समय लेता है, तो 10 दिन ले रहा है। तो इसका एफिशिएंसी ABC तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 12, 0 कटेगा तो। उसी तरह एफिशिएंसी ऑफ ये, एफिशिएंसी ऑफ ये बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 120 बटे टोटल डेज ये के द्वारा लिया गया बराबर 4 वर्क। इतना वर्क एक दिन में 12 वर्क कर रहा है ABC तीनों मिल करके। दिन ये डे, और ये अकेला 4 वर्क काम करता है एक दिन में। उसी तरह से B, इफिशियंसी ऑफ B क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम B के द्वारा लिया गया, इसका 3 हो जाएगा, 0 और 4 3 12। दिन ये डे। अब ये BC तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया है। तो हम लोग को सॉल्यूशन करना है C कितने दिनों में करेगा। तो C का सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। A का एफिशिएंसी पता चल गया, B का एफिशिएंसी पता चल गया, C का एफिशिएंसी पता नहीं चला है। तो इसमें ABC तीनों का एफिशिएंसी 12 है, और ये और B का दोनों का अलग अलग है। A का 4 है और B का 3 है। तो ABC तीनों में से C का निकालने के लिए A और B को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, तो C मेरा निकल जाएगा। यानी C का एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी ऑफ C बराबर क्या लिखेंगे, C का एफिशिएंसी ABC का तीनों का एफिशिएंसी 12 माइनस ये और B का एफिशिएंसी, मतलब 4 और 3 7, 4 प्लस 3 7। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा C का एफिशिएंसी। 5 वर्क करेगा एक दिन में C, तो 120 काम उसको करना है। तो 120 काम करने के लिए टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी, यानी C का एफिशिएंसी C के द्वारा कराया जा रहा है, इसीलिए C का एफिशिएंसी से डिवाइड होगा। इसीलिए टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बराबर टोटल वर्क बटे टोटल इफिशिएंसी C के द्वारा कराया जा रहा है, तो यहाँ पे C का एफिशिएंसी लिखेंगे। टोटल वर्क 120 है और C का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 दूनी 10, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 5 दूनी 10, 12 दूना 24 दिन में कंप्लीट होगा। इसको काटेंगे, 24 25 20 से होता है, 24 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यही। C के द्वारा अगर यदि काम किया जाता है तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे तरीक़ा से ये 3 टाइप को समझे होंगे। अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टाइप को हम बताएंगे। अगर यदि अच्छा लगा होगा ये 3 टाइप का प्रश्न जो हम बताएं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। जय हिंद।